Hello friends, so CAT exam is round the corner and in this video I am going to talk about 6 mistakes that you should not do before CAT exams or for the matter of fact any other MBA entrance exams that you're planning to take this year. I am sure that if you're going to work on these 5 to 6 things about which I am going to talk in today's video, you are going to score a very good percentile which is upwards of 98 to 99 percentile and you can get admission in your favorite and dream business school. So without wasting a lot of time, let us begin. First of all, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ that is not specifically related to only the CAT exam. It is applicable also to other MBA exams like NMAT, SNAP, CMAT, etc. So the first mistake that you are making is that you are not attempting enough mock exams. अब ये जो MBA के एग्जाम्स होते हैं ना, these are not only a test of your problem solving ability, it is more a test of how you strategize and understand the exam. आपको पहले एग्जाम को समझना पड़ेगा. उस एग्जाम के दौरान आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे एज अ मैनेजर एंड डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, किस रेट में, किस स्पीड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपना स्कोर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ताकि आप इफेक्टिवली अपने परसेंटाइल को भी मैक्सिमाइज कर सकें. अब मॉक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट का फ्लेवर देता है. नॉर्मली आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें आपको वो टाइम का प्रेशर नहीं रहता है, तो इसलिए हमेशा आपको मॉक एग्जाम्स देने चाहिए. बहुत सारे मॉक एग्जाम्स दीजिए. मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 1.5 months बिफोर द एग्जाम एवरी थर्ड डे यू ट्राई टू गिव अ मॉक एग्जाम एंड सी वेयर यू स्टैंड. एंड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑफ अ मॉक एग्जाम आप उसी टाइम पे मॉक एग्जाम दीजिए जिस टाइम पे आपका एक्चुअल कैट के डे पे एग्जाम है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम सुबह 8 बजे की स्लॉट में है तो आप सुबह 8 बजे की स्लॉट में ही मॉक एग्जाम्स देने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एकदम फाइन ट्यून हो जाएगा. अगर आप रात के 11-12 बजे मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको एग्जाम डे में सुबह 8 बजे उठ के एग्जाम देना है तो ऑब्वियसली आप खुद ही समझिए आपके दिमाग को सुबह 8 बजे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत ही नहीं है, तो आप कैसे उस पॉइंट ऑफ टाइम में प्रेशर एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो येस, गिव अ लॉट ऑफ मॉक एग्जाम्स एंड सिमुलेटिंग द एग्जाम एनवायरनमेंट. तो ये था आपका पहला टिप. दूसरी गलती आप कर रहे हो कि आप टाइम्ड एनवायरनमेंट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो. आप अरुण शर्मा और अपनी कोचिंग के मटेरियल्स को सिर्फ विदाउट टाइमर लगा के क्वेश्चन सिर्फ एक एक करके सॉल्व करने में लगे हुए हो. ये एक बहुत बड़ी गलती है. क्यों? क्योंकि कैट एग्जाम जैसा कि मैंने आपको बताया और बाकी सारे MBA एग्जाम्स भी, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड ऑल्सो. आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको टाइम्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट देना है. आप टाइमर लगा लीजिए 10 मिनट का और उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, या तो आप टाइम्ड सेक्शनल टेस्ट दीजिए. सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट दीजिए 1 घंटे में, सिर्फ DILR का टेस्ट दीजिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट दीजिए 1 घंटे के लिए. तो टाइम्ड एनवायरनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी स्पीड और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. तो आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें. थर्ड मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड इज दैट यू नीड टू स्टॉप अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल टॉपिक्स. प्लीज़ ये बात को समझिए. ये जो MBA के एग्जाम्स होते हैं इसमें आपको वो क्वेश्चंस चूज करने हैं जो आप कर सकते हो कम टाइम अमाउंट ऑफ टाइम में. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जिसको आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं क्योंकि आप जितना टाइम लगा है वो आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे. इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन पिकिंग टेस्ट इज वेल. सपोज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. आप एक नॉन इंजीनियर हो, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो. बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें समझने में आपको डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा. तो आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को बिल्कुल एक्सक्लूड कर सकते हो. सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से और आपको अराउंड 40 to 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी परसेंटाइल मिल जाएगी. तो प्लीज़ उन टॉपिक्स में टाइम वेस्ट मत करिए जो आपकी वीकनेस है, जिनके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है. आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उसमें आप डबल डाउन करिए. आपको लगता है कि आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क अच्छा कर सकते हैं तो उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करिए, यानी कि उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने की जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है. नेक्स्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो है यू आर ट्राइंग टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अब देखिए कैट एग्जाम में और बाकी बिजनेस स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चंस की बेसिकली 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है. एक होती है लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3. अब आपका काम ये है एग्जाम में कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 के जो क्वेश्चंस है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको एलिमिनेट करना है, उसको टच भी नहीं करना है. आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अगर आप LOD 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाओगे तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 7-8 मिनट ही लोगे एंड बाय द टाइम यू रियलाइज आपके 3-4 इजी क्वेश्चंस छूट जाएंगे. तो प्लीज़ ये गलती मत करें. एग्जाम में आइडेंटिफाई करें जो इजी क्वेश्चंस है. आपको सिर्फ 40 to 50% क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में 97-98 परसेंटाइल लाने के लिए.
इस चीज़ को आप समझें और सिर्फ LOD 1 और LOD 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और LOD 3 क्वेश्चंस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें। पांचवी गलती जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं इज दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कैट का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 66 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटे में, 120 मिनट्स में। यानी कि आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होनी चाहिए और स्पीड भी एबिलिटी होनी चाहिए। अराउंड 2 मिनट्स पर क्वेश्चन के हिसाब आपको मिल रहा है यहाँ पे टाइम। एनमैट एग्जाम को देखें, एनमैट एग्जाम में आपको 108 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट में, तो ऑलमोस्ट 1.2 मिनट्स मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये एक स्पीड का गेम है, आपको फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और स्नैप एग्जाम का भी एग्जाम्पल लीजिए, 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो दीज एग्जाम्स आर स्पीड गेम्स, आपको एकदम फटाफट जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा लगा देते हो तो देयर इज़ अ हाई चांस कि जो आगे बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस तक आप पहुंच ही ना पाओ और आपका एग्जाम वहीं पे खत्म हो जाए। तो ऐसे ही ब्लंडर बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करें। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो उस क्वेश्चन से आप इमोशनली अटैच मत हो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। बाद में अगर टाइम मिलेगा तो फिर से पीछे आके देख लेना। और अगर आपके पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे की ईजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे भी आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। और आखिरी गलती जो आप कर रहे हो वो है दैट यू आर नॉट स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज़। और जब आपका एग्जाम्स खत्म हो जाएगा, आपके जब स्कोर कार्ड जाएंगे तो आपकी इंटरव्यूज़ देने के लिए आपके पास प्रिपरेशन टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचेगा। तो आपको अभी से ही इंश्योर करना है कि आप अपने इंटरव्यूज़ एंड ग्रुप डिस्कशंस के लिए प्रैक्टिस करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करें एंड मेक योर ओवरऑल नॉलेज गुड सो दैट आपको कम टाइम फ्रेम में भी अगर मौका मिलता है 1-2 हफ्ते में भी आप प्रिपेयर करके इफेक्टिवली GD और PI प्रोसेसेस को क्रैक कर पाओ। तो ये थे कुछ गलतियां जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं बिफोर कैट एग्जाम एंड आई एम श्योर कि नाउ दैट यू हैव वॉच्ड माय वीडियो ये गलतियां आप नहीं करेंगे। I wish you all the best for your exam season. If you like this video, do hit that like button and subscribe to my channel for more videos like these.